हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ जिसकी एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट होने वाला है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8। एवल्यूएट दो क्वेश्चन इसमें हमें दिए हुए हैं, 2 पॉइंट्स, तो हम दोनों को उतार लेते हैं और फिगर बनाते हैं। सी, बी और ए, ये हाइपोटेन्यूस होगा। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। ये हमारा बी है और ये ए, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट दिया हुआ है, हमें पहले दिया है कॉट, क्वेश्चन नंबर 7, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है हमें 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है हमें इस प्रकार से कॉट स्क्वायर थीटा। तो थीटा दिया हुआ है तो इसमें कोई हमें घबराने वाली बात है नहीं। तो कॉट इक्वल टू क्या होता है, पहले तो पी बी पी और हर भूले। तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है बी अपॉन पी। तो v की वैल्यू बेस क्या है, कोई सा भी एंगल मान लो, तो ये परपेंडिकुलर, तो p इक्वल टू 8 और b इक्वल टू 7। तो इनका करेंगे दोनों का ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरियन थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 8 अट्ठे 64 में डायरेक्ट लिख देती हूँ और 4 7 सत्ते 49। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √113। तो यहाँ हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या आ गई, 113। तो बस सब कर दो। फर्स्ट वाले में क्या करना है, हमें पहले साइन की वैल्यू निकाल लेंगे, पहले इसे सॉल्व कर लो। ये किसका, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। किसमें से, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो क्या होता है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने खोल दी है। साइन और कॉस की वैल्यू पहले यहां से निकाल लो। तो यहां पे निकाल देती हूं मैं, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा p अपॉन h। तो p कितना है, 8 अपॉन √113। सेम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा की v क्या है, 7 अपॉन √113, ठीक है। यहां पर मैंने वैल्यूज निकाल दी हैं। तो अब ये वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। 1 माइनस के 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब यहां पर करेंगे साइन की वैल्यू क्या है, 8 अपॉन √113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन √113 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 64 अपॉन 113। सेम यहां पर 1 करके एलसीएम लेंगे, 1 माइनस 49 अपॉन 113। 1 करके एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 113 माइनस के 64 अपॉन 113। सेम 113 माइनस के 49 अपॉन 113। तो 113 से 113 कैंसिल, यहां से कितना बचेगा, यहां से बचा 49 अपॉन 64। तो वैल्यू क्या आ गई इसकी, 49 अपॉन 64, ठीक है। इसी प्रकार से आप कॉट स्क्वायर की निकालेंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, कॉट की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू v अपॉन
b, तो p अपॉन b क्या है, p अपॉन p आएगा तो 7/8। अब कॉट स्क्वायर का निकालेंगे तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 49/64। ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का। इस तरीके से आप क्वेश्चन 7 को करेंगे। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है 3 cot A। इसे मैं इरेज कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सेकंड पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 7 का, तो इसे आप नोट कर लीजिए। मैं इसे इरेज कर देती हूं, कर दूं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे नोट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है 3 cot A इक्वल टू 4। तो cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में पहुंचा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या होता है b/p होता है cot। तो हम पहले एक फिगर बना देते हैं। b, a और c, ठीक है, a की ही बात कर रहा है वो, तो क्या आ जाएगा यहां पर, तो बेस 4 और परपेंडिकुलर 3। अब चाहे तो आप अंदाजा लगा के भी इसकी हाइपोटेन्सिस निकाल सकते हैं विदाउट पाइथागोरस, ठीक है। मैं निकाल देती हूं बाई PT। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का कितना है, AB तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 प्लस 9। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 25 और AC इक्वल टू 5। तो ये कितना आ गया 5, ठीक है। अब हमें निकालना है LHS इक्वल टू, ये बताना है कि चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस के साइन स्क्वायर A, ये इक्वल है या नहीं, ये बताना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब मैं इसे इरेज कर देती हूँ। ये आपको पता चल गया कि 5 कैसे आया, ठीक है, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो अब मैं इसे इरेज कर देती हूँ। क्वेश्चन को नोट करते हैं यहाँ पर हम 1 माइनस के टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस के साइन स्क्वायर A। ये हमें बताना है इक्वल है या नहीं। तो पहले टेन और साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो टेन की क्या आ जाएगी यहाँ पर P H तो साइन इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर निकाल देती हूँ, साइन A इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन H। तो P कितना है हमारा 3 अपॉन H 5। इसी प्रकार से 10 A इक्वल टू क्या हो जाएगा P अपॉन B, तो 3 अपॉन 4। ये वैल्यू आ गई हमारी दोनों। और एक कॉस की और निकाल लो, तो कॉस की यहां से निकाल लेते हैं। कॉस A इक्वल टू हो जाएगा B, तो B कितना है 4 अपॉन 5। तो अब ये बस हमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/16। ऐसे ही 1 प्लस 9/16। तो इसे करेंगे तो 1 करके एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस के 9 अपॉन 16 और यहां से 16 प्लस के 9 अपॉन 16। तो क्या आ जाएगा 16 में से 9 गए 7/16 और यहां से 16 और 9 25/16। तो कितना आ जाएगा, यहाँ रेसिप्रोकल कर देंगे तो 7 अपॉन 16 इंटू 16 अपॉन 25। तो 16 से 16 कैंसिल, तो 7 अपॉन 25। क्या वैल्यू आई है 7 अपॉन 25। अब इस वाले की राइट हैंड साइड कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारी, साइन कॉस की है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, क्वेश्चन ये रहा। तो 4 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस साइन का है तो 3 अपॉन 5 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 16/25
माइनस के 9/25, तो कितना आ गया, एलसीएम 25 आ गया। 16 माइनस के 9 तो कितना आ गया, 7/25। तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दोनों हमारी क्या आई है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल टू। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर है, यहां आप समझना ना, कॉट ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है। क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक से चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan a इक्वल टू, हमें दी हुई है वैल्यू tan a, क्वेश्चन नंबर 9a। तो tan a इक्वल टू दिया हुआ है 1/√3। क्लियर है जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू हमें निकालनी है किसकी, फर्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है sin a cos c प्लस cos a sin c। सेम सेकंड है cos a cos c माइनस sin a sin c। पहले हम फिगर बनाएंगे। बी, ए और सी, तो उसने पहले ही बोला है राइट एंगल किस पर है, बी पॉइंट पर है। वैल्यू दी हुई है तो पी पी बी पी और एच एच बी। तो tan ए तो p अपॉन, तो a की बात कर रहा है तो √3 यहां आ जाएगा, 1 यहां आ जाएगा। तो वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी यहां पर, h इक्वल टू 2। अब आप निकालनी आप सीख चुके हैं, तो अब मैं निकाल नहीं रही हूं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में रख देती हूं। तो यहां से हमें साइन ए इक्वल टू, साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, p अपॉन एच, तो 1/2 और cos ए, सेम cos ए की वैल्यू b अपॉन एच, तो √3/2। इसी प्रकार से साइन सी, जब इसे रख देंगे तो ये p हो जाएगा और ये h। तो साइन सी की वैल्यू क्या है हमारी, p अपॉन एच, तो √3/2 और cos c इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम b अपॉन एच, तो 1/2। ये वैल्यूज आ गई हमारी। अब इस क्वेश्चन में फर्स्ट में रख दो। तो साइन ए की वैल्यू क्या है, 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू क्या है, 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या है, √3/2 इंटू साइन सी की √3/2। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/4 प्लस के, यहाँ से √3 की मल्टीप्लाई √3 में करोगे तो 3 और 2 2 जा 4। तो एलसीएम कितना आ गया 4, तो 1 + 3 तो क्या आ गया 4/4। तो 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया 1। इसी प्रकार से हम इसका सेकंड पॉइंट करेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से फर्स्ट पॉइंट किया है, तो सेकंड पॉइंट में भी सेम वैल्यूज रख देंगे। तो √3/2 इंटू 1/2 माइनस के 1/2 इंटू √3/2, तो क्या आ जाएगा √3/4 माइनस के √3/4, तो कैंसिल, प्लस माइनस तो 0। तो सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा 0। इस प्रकार से हम करेंगे। तो वैल्यूज आप देख लेना, इस प्रकार से आपको रखनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन दिया हुआ है ट्राइंगल PQR ट्राइंगल दिया हुआ है हमें, राइट एंगल एट Q, जो राइट एंगल है वो Q पर है, PR + QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। हमें तीनों की निकालनी, P एंगल मान लेना है हमें इसमें। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। इस प्रकार से हमें वैल्यू, इस प्रकार से एक ट्राइंगल दिया हुआ है Q P और R। तो P एंगल हमें मान के हुए चलना है। तो इसमें हमें दी हुई है PQ की वैल्यू 5 दे दी है, और पहले हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो PR
प्लस क्यू आर इजकल टू 25 सेंटीमीटर, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसमें ये हमें दिया हुआ है इन पाइथागोरस फॉर्म से, ट्राइंगल पी क्यू आर बाई पी टी। तो पी आर स्क्वायर इजकल टू क्या बचेगा, क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इजकल टू पी क्यू स्क्वायर। अब देखना यहां पर, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, पी आर, क्योंकि इस पी आर प्लस क्यू आर और एक ब्रैकेट में पी आर माइनस क्यू आर इजकल टू 5। पी क्यू की वैल्यू तो हमारी 5 है, 5 का स्क्वायर। अब देखना पी आर की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, 25, और यहां पर पी आर माइनस क्यू आर इजकल टू 25। अब देखना पी आर माइनस क्यू आर इजकल टू 25, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में, तो कैंसिल। तो पी आर इजकल टू क्यू आर, तो यहां पर क्या आ गया 1, या आप लिख सकते हो माइनस के इजकल टू 1, इक्वेशन सेकंड। अब हम एडिंग एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25। अब यहां से पी आर माइनस क्यू आर इजकल टू 1 है, ये 1। तो क्यू आर से क्यू आर, तो ये 2 पी आर इजकल टू 26 और पी आर इजकल टू 26 अपॉन 2, तो 2 एकम 2, 2 3 6, तो पी आर की वैल्यू क्या आ गई 13। तो पी आर, तो ये आ गया 13। ठीक है, अब पी आर यहां पर दे रखा है, तो क्यू आर की हम यहां से निकाल लेंगे। पुट पी आर इजकल टू 13 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में पी आर मैं यहां डायरेक्ट लिख रही हूं, यहां से कितनी वैल्यू है 13 प्लस क्यू आर इजकल टू 25 और क्यू आर इजकल टू 25 माइनस के 13। तो क्यू आर इजकल टू क्या आ गया, यहां लिख देती हूं इजकल टू 12। तो ये कितनी आ गई 12, वैल्यू निकल गई है, कंप्लीट है यहां तक। इसे नोट करो क्वेश्चन को फटाफट, इस प्रकार से नोट कर लीजिए जल्दी। ठीक है, इस प्रकार से आप नोट करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर, जो इसका पार्ट बचा हुआ है। तो साइन पी और कॉस पी और टेन पी इजकल टू पी अपॉन एच, और यहां पर बी अपॉन एच, और यहां पर पी अपॉन बी। तो वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी, 12 अपॉन 13 और यहां पर 5 अपॉन 13 और यहां पर 12 अपॉन 5। इस प्रकार से क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को नोट करिए। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। हमें जस्टिफाई भी करना है। फर्स्ट हमें दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या हमारी हमेशा जो वैल्यूज होती है 10a की वो लेस देन 1 से आती है, 1 आती है या नहीं, तो वो देखना है हमें। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इस प्रकार से एक हमारा फिगर है, तो b इजकल टू अगर हम 5 मान लें और p इजकल टू 10 मान लें, तो क्या आ जाएगी 10a इजकल टू आ जाएगा
10/5, तो 5 पूजा 10, तो 10 a की वैल्यू क्या 1 से लेस देन आई, नहीं आई, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, फर्स्ट वाला हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट है, सेकंड में दिया हुआ है sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, तो एंगल a की वैल्यू निकालनी है, जबकि हमें पता है sec a इक्वल टू क्या होता है हाइट अपॉन बेस, तो क्या हो गया सॉरी हाइट नहीं, हाइपोटेंसिस अपॉन बेस, तो 5। अब देखना जो हमारा बेस है, हाइपोटेंसिस बड़ा है बेस से, तो क्या हमारा ये सम वैल्यूज निकल आएंगी, तो इसे लिख देंगे ट्रू, क्योंकि अगर यहां पर हमारा क्या होता हाइपोटेंसिस छोटा होता और बेस बड़ा हो जाता तो क्या हो जाता, ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता, फॉल्स, तो यहां पर लिख देंगे ट्रू। इसी प्रकार से थर्ड पॉइंट इसमें दिया हुआ है cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, cos को हम क्या लिख सकते हैं cosine of angle A, तो cosec को क्या लिख सकते हैं cosec A को cosecant of angle A, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो लिख देंगे क्वेश्चन 3 में, थर्ड में फॉल्स, F थर्ड में यहां लिख देना है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, cos A को हम लिखेंगे कोसाइन ऑफ एंगल A, इसी प्रकार से cosec को लिखेंगे कोशिकेंट ऑफ एंगल A, ना कि cos A का एंगल, तो इसीलिए क्या हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका फोर्थ पॉइंट है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot A एंड B, तो ये फॉल्स है, cot A क्या है इसका एंगल है ना कि इसका प्रोडक्ट है, तो इसीलिए फॉल्स हो जाएगा, तो इससे लिख देंगे फोर्थ पॉइंट में। ये थर्ड पॉइंट है cot A, तो cotecant ऑफ एंगल A। ठीक है, तो इसीलिए क्या है फॉल्स, ये हमेशा एंगल होता है ना कि ये इसके प्रोडक्ट में है। इसी प्रकार से इसका फिफ्थ पॉइंट है, तो साइन थीटा इक्वल टू दे रखा है 4/3 फॉर सम एंगल्स थीटा, तो यहां देखना P/H, तो यहां पर H क्या है P बड़ा है, यहां पर हमारा H बड़ा होना चाहिए, जबकि यहां पर P क्या है बड़ा है, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं आप, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/H, तो यहां पर क्या है 4/3, तो P क्या है 4 है और H क्या है 3, और जो वी नो दैट H बड़ा होता है किससे P से। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स। इस प्रकार से करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 2 भी यहां पर समाप्त होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।